श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपके सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साई प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, गरीबों और बेसहारों की सेवा करो। मैंने कल के संदेश में कहा था, मैं पूर्व कई जन्मों से तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हम बार बार मिलते रहेंगे। अब समझो आगे। मेरे बच्चों, जो भी मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वे गरीबों और बेसहारों की सेवा करें। मेरे बच्चे, जो मुझे भोजन कराना चाहते हैं, उन्हें भूखों को भोजन करवाना चाहिए। मैं हर रूप में उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे बच्चों, मुझसे प्रेम करना मानवता, इंसानियत अपनाना है, सद्विचार उत्पन्न करना है, सकारात्मक सदैव रहना है और सदैव सद्कर्म करना है। जो मेरे दिखाए रास्ते पर चलते हैं, वे सदैव उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चों, मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे इधर उधर दर बदर ढूंढते फिरते हैं। मेरी बात को समझो। समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मेरे बच्चों, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो, मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। ओम श्री साई नाथाय नमः। ग्रंथकार हे माड पंत चरित साई लिख जाय, 52वां अध्याय लिख स्वर्गवास हो जाय। लेख न पाय अवतरणिका, पंत अंत हो जाय। बाबा इच्छा बलवती, सार नहीं लिख पाय। स्वर्गवास हे मार्ग का अकस्मात हो जाय, भक्त मंडली बाबा की सब उदास हो जाय। पुस्तक की प्रस्तावना और जरूरी सार, दफ्तर में हेमाड के ढूंढे सब लाचार। पंत पुत्र श्री देव को कागज सब दे जाय, लिखें देव प्रस्तावना, सार मगर रह जाय। चरित लिखा हेमाड ने वह तो गुण की खान, कोई अवतरणिका लिखे कठिन काम यह जान। भक्तों से आह्वान किया श्री साई संस्थान, पंत लिखे का सार लिखे कोई नहीं सो जान। बाल देव ही आखिर में अवतरणिका लिखाय, साई कृपा से पूरा चरित ग्रंथ हो जाय। कविवर श्री हेमाड जी साई भक्त महान, सुमंत को आशीष दें, सत सत करूं प्रणाम। ओम साईं राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, उपकार है उस ईश्वर का हम पर जिसने हमें जीना सिखाया। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मैंने जो तुम्हें समझाया, कोई भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य, किसी दीन दुखी की मदद अवश्य करो। सदैव सद कार्य करो, अच्छे कार्य करो। सदैव ये स्मरण रहे, कभी भी खाली मत बैठो। ईश्वर का नाम जपो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो। निरंतर सद कार्य करते रहो, सकारात्मकता सद्विचारों को उत्पन्न करते रहो। और मैंने कहा है, फिर से कहता हूँ, यह सदैव याद रखो, गरीबों और बेसहारों की सेवा करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर छोड़कर मेरे नाम के स्मरण, मेरे चिंतन ध्यान में रहो। श्रद्धा सबूरी है ना तुम्हारे पास? मैंने श्रद्धा सबूरी दिया है, उसे अपनाओ, धारण करो। जीवन को सुखमय शांतिमय बनाना है तो क्रोध का भी शांत होना अति आवश्यक है। इन माया के समर्थकों को पहचानो और इनसे बुद्धि से, विवेक से और विद्या से बरतो। वे इस प्रकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन सभी के गले में विवेक की, विद्या की और बुद्धि की कंठी माला डाल दो, जो तुम इन्हें अपने काबू में कर सको, न कि इनके काबू में जा सको।
सदैव याद रखो, कभी भूलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भूलो ना। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे विवेक में हूँ, तुम्हारी बुद्धि में हूँ, तुम्हें विद्या प्रदान करता हूँ और तुम्हें सभी कठिनाइयों से, परेशानियों से बाहर लाता हूँ। मैं अपने भक्तों पर कृपा की बारिश करता हूँ। मेरे बच्चों, जो भी मेरी शरण में आते हैं, मेरी संगत में आते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और प्रतिदिन मेरे संदेश बोध को सुनते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन कर सुख की बहार मैं लेकर आता हूँ। मेरे सभी बच्चों, सदा खुश रहो और यह संदेश तुम्हारे लिए कृपा है, यह सत्य ही जानो। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो और मुझसे जो कुछ भी कहना है, प्रार्थना करनी है मुझसे, मैं तुम्हारी सभी की सुन रहा हूँ। मुझसे कहो, सभी सुखी हो जाओगे और ज्यादा सुखी, परमानंदित हो जाओगे। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खुश रहो, सबका मालिक एक।